हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स कूलम फोर्स के बारे में बात की। कूलम फोर्स पे हमने हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। क्लियर। तो 17 लेक्चर तक मैंने आपको ओनली कूलम फोर्स के बारे में ही बताया। तो अब जो हमारा 18 लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 18, उसमें मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। वो टॉपिक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरुआत के जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है अपना, वो चार्ज रेस्ट पे होता है तो कौन सी फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो चार्ज मोशन में होता है, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उसमें आपकी कौन सी फील्ड जनरेट होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी बच्चों कौन सी फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो बस उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये तो पढ़ा था कि दो चार्ज आपस में रिपेल होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है। वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। पर हम ये चीज समझते हैं कि ये जो दो चार्ज हैं इनमें रिपल्जन तो होता है, पर एक जो चार्ज होता है, कोई भी एक चार्ज आप सपोज कर लो कि मान लो एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसके अराउंड ना बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पे रखा हुआ है रेस्ट पर, तो इसके अराउंड में ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो मैं एक कमरे में खड़ा हुआ हूं और उस कमरे का मेरी एक रीजन है। मान लो मेरा एक कमरा है, उसमें मेरी रीजन है, और अगर कोई मान लो बाहर से कोई आदमी आए, तो अगर वो जैसे मेरी रीजन में आएगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर एक फोर्स जनरेट करूंगा। वो फोर्स दोनों तरीके से हो सकती है, या तो वो अट्रैक्ट करेगी या फिर क्या करेगी, वो रिपेल करेगी। क्लियर बात। तो कुछ ऐसा ही यहां पे लॉजिक है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिखाई तो नहीं देती पर महसूस जरूर होती है। किसको महसूस होगी, अदर चार्जेस, यानी दूसरे चार्ज को। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा, किसकी वजह से, इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है। और अगर मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं ऐसा बोल देता, मान लो एक Q3 चार्ज है, वो नेगेटिव है, तो क्या करेगा, जैसे ये इसकी रीजन में आने की कोशिश करेगा तो ये जो Q1 चार्ज है इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बात हमने कूलम फोर्स में पढ़ ली थी। तो बच्चों इतनी बात आप समझ ले कि हर एक चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है। उसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको क्लियर है एकदम। तो मैंने यहां लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर नोट करें। क्लियर। तो आगे देखो, आगे मैंने पॉइंट क्या लिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रख सकते हैं कि जो फोर्स थी वो कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दूंगा, वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पर आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ई के ऊपर आप ये जरूर लगाएं एरो। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखाया हुआ है ना, ये पॉइंट मैं आपको वहां पे समझाऊंगा पॉइंट नंबर 4 पे। क्लियर। पर अभी के लिए आप इसको स्क्रीन को पॉज करके ऐसे कैसे नोट कर लें। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो वो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे हम, बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना स्टूडेंट, उसको हम लिखते कैसे हैं, यानी उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे हम बताते हैं, E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन Q नॉट। E इज इक्वल टू क्या है, E कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये चीज आपके लिए नहीं है, Q तो दिख रहा है, Q तो चार्ज है,
पर ये नॉट क्या लिखा हुआ है, ये Q0 क्या चीज है वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी इतना याद रखें, E बराबर क्या होता है, F/Q0, ठीक है। यहां पे अगर इसकी SI यूनिट देखेंगे ना तो वो होती है न्यूटन पर कूलम। क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, कूलम। तो ये यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलम। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर। आपको ये सारी बातें पता है, केजी मीटर यानी 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, तो आप चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। अब देखो आगे, अब जो ये मैंने Q0 बोला ना, ये Q0 ना बच्चों एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज। अब उससे पहले टेस्ट चार्ज कैसे निकालते हैं, देखो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो क्या मान लिया मैंने, सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज माना। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इसके अराउंड में क्या बनेगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, ऐसे कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इसकी। अब इसमें क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज आने की कोशिश करेगा तो वो क्या महसूस करेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। अब वो फोर्स हो सकता है रिपेल करे, है ना, चार्ज को, या फिर क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक टेस्ट चार्ज लिया, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने यहां क्या ले लिया बच्चों, एक टेस्ट चार्ज ले लिया। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट। नाम से पता चल रहा है टेस्ट करने के लिए लिया, यानी एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक टेस्ट चार्ज लिया। अब इस टेस्ट चार्ज की एक खास बात होती है बच्चों, खास बात ये होती है कि पहली बात तो ये टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं मानते, इसको पॉजिटिव मानते हैं। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज तो होता है, पर ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो ना के बराबर होती है। यानी हम ये बात बोल सकते हैं, इसकी खास बात यही है, ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, बस इतनी बात याद रखनी है। पॉजिटिव ये प्लस ये तो होता है, इसके अराउंड में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इस Q0 के ये भी पॉजिटिव होगा, पर इस Q0 की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं मानते हैं, इट ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मैंने साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ओके, तो ये बात आपको समझ लेनी है। क्लियर है सबको। तो मान लो मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है, किसी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना हम उस पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। मान लो मुझे किसी पॉइंट पे, मान लो सपोज करो यहां पे मैं किसी पॉइंट पे, मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट, और मान लो यहां पे कोई मान लो +Q चार्ज है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, इस पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज या टूवर्ड द चार्ज, तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पे एक Q0 चार्ज रख देना है बस। Q0 चार्ज कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने एज्यूम कर लिया पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, तो ये पॉजिटिव, ये वाला चार्ज तो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, आगे की तरफ रिपेल करेगा। तो जिधर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा ना, उधर ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इतनी बात याद रखनी है, जिधर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा उधर ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस Q0 को हटा दो आप, तो आपको पता चल गया भाई इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। बात समझ आई। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, यहां पे पता रखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हमने इस पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज मान लिया। कैसा चार्ज मान लिया, टेस्ट चार्ज। फिर बताता हूं, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, तो मैंने यहां मान लिया। अब ये वाला चार्ज, ये भी पॉजिटिव, कैसी फोर्स बनेगी, रिपल्जन वाली फोर्स इधर लगेगा। तो अब रिपल्जन वाली फोर्स जिधर लगेगी उधर ही किसका डायरेक्शन होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक आप नोट कर लें, फिर मैं प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। अब देखो आगे, अगर बच्चों यहां से मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं ना, तो देखो पहली बात तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसका डायरेक्शन भी होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। दूसरी बात, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन कहां होगा, जो फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं किससे, पॉजिटिव चार्ज से। क्लियर, किससे एक्सपीरियंस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। क्लियर, वो मैं फोर्थ वाले एग्जाम्पल में भी यही चीज बताऊंगा।
तो ये याद रखें, इट्स डायरेक्शन यानी इसका डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगी उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरी बात, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो अब क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं तो आप डायमेंशन बना सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg का बनेगा m1 T-2। फिर कूलम क्या होता है, कूलम को क्या बोलते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या बताया था, इधर ही लिख सकते हो आप। I बराबर क्या था, Q/T। तो Q बराबर क्या होगा, I × T। होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब करंट के लिए क्या लेते हैं, एम्पेयर, टाइम के लिए क्या लेते हैं, T1। अब ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T1 ऊपर जाएगा तो -1, फिर T की पावर -3 हो जाएगा, और A1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, A की पावर -1 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आप खुद से एज अ होमवर्क इसको कर सकते हैं, आसान है, क्योंकि ये सब चीज मैं आपको 11th क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बना लिया हमने, तो याद रखें। आप नहीं याद है तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी इन इलेक्ट्रिक। अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई थी ना, ये डायरेक्शन इज सेम, और एक बात मैंने यहाँ भी लिखी हुई थी, है ना। तो इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मान लिया मैंने, सपोज करो राइट की तरफ। तो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया इधर। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ला के रख दिया। अब ला के रखा तो देखो इधर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये लाइनें क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स लगेगी ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी। किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। यही चीज मैंने बोल रखी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, तो इसमें अगर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज लाके रख दिया तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कहां लगेगी बच्चों, अपोजिट में लगने वाली है। तो ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको 3 प्रॉपर्टी और बताता हूं, पहले इसको आप लिख लें, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग, फिर मैं इसको हटा देता हूं। चलिए हटा दूं। प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। बात समझ आ रही है, कैसे, देखो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब रेडियली आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। अब वो तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियली आउटवर्ड कैसे होगी वो सब समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पॉइंट मान लो, सपोज करो यहां पे पॉइंट मान सकते हैं आप, यहां पे ना आप एक पॉइंट मान लो, ये एक पॉइंट है A, ठीक है, ये एक पॉइंट है B, किसी भी पॉइंट पे मैंने कुछ पॉइंट बनाए, ये C, ठीक है, ये मैंने पॉइंट बनाया D, ये पॉइंट बनाया E, ये पॉइंट बनाया F, ये बनाया बच्चों G, ये बनाया मैंने H, ठीक है। अब आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ पे जो भी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालें, इसी तरीके से निकालना आप, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पर एक टेस्ट चार्ज रख दें आप। सबसे पहला काम क्या करें, एक टेस्ट चार्ज रख दें Q0। तो देखो ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी क्या बताई थी भाई, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्जन होता है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी ना फोर्स। तो जिधर फोर्स लगेगी वही किसका डायरेक्शन होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किस पर, इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ गया, बात समझ आ गई। अब आप क्या करें, इसको हटा दें, यहां से इस चीज को हटा दें, Q0 को हटा दिया, है ना, बात समझ आ गई आपको।
बात आ गई समझ में। तो ये क्यू नॉट को आपने हटा दिया, अभी डायरेक्शन पता चल गया आपको किधर रेडियली कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। अब मान लो बी पॉइंट पे भी आपको निकालना था, मान लो बी पॉइंट पे भी आपको निकालना, तो क्या रखना पड़ेगा, एक क्यू नॉट चार्ज, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा किधर, बाहर की तरफ। तो जिधर ये फोर्स लगाएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अब ये फोर्स को हटा दो, क्यू नॉट को भी हटा दो, है ना, बस चेक करने के लिए, है ना। इस तरीके से करोगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ने, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ये पॉजिटिव, अब इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे क्या करें, एक क्यू नॉट चार रख देते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी, ऊपर की तरफ ही। समझ आ रही है बात। तो अब इसको भी रफ कर दो आप, इस पॉइंट इसको भी कर दो। अब डी पॉइंट की अगर बात करें तो डी पे भी एक क्यू नॉट रख दो। तो आपको पता है इधर क्यू नॉट क्यू क्या हो गए, पॉजिटिव। ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो जिधर ये फोर्स लगाए उधर ही क्या बनेगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको भी रफ कर दो, है ना। बात समझ आ रही है। अब तो बात समझ ही आ गई आपको, रेडियली ये भी क्या होगा, रेडियली ये भी क्या होगा, रेडियली ये भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। बताओ ये सारी बात समझ में आ गई। तो अब इन पॉइंट को भी आप हटा सकते हो, है ना, क्योंकि ये तो मैंने बस समझाने के लिए आपको पॉइंट के नाम दे दिए। बात समझ आ गई आपको, पर आप इसको लिख लेना पॉइंट टू पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली किधर बन रहा है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर क्या, 6th। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलती है, फॉर अ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर अ नेगेटिव चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड is radially inward। ठीक है, क्लियर। तो अब आपको बात समझ लेनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक नेगेटिव चार्ज ऐसे बना लें, फिर आपको इस तरीके से करना है, ये लाइन बना लेना। ठीक है, अब आपको बताना है किसी भी ये नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ट कर रहा है, इनवर्ट का मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। तो आप क्या करें, एक इस पे क्या रखें, इस पॉइंट पे आप कैसा चार्ज रख दें, क्यू नॉट चार्ज रख दें। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्यू नॉट तो पॉजिटिव होता है। तो बताओ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे क्या करता है, ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, अट्रैक्शन रिपल्जन, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन किधर करेगा, अंदर की तरफ। तो जिधर अट्रैक्शन करेगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्यों, और मैंने प्रॉपर्टी भी यही बताई, क्या बताई, रेडियली इनवर्ड। इधर इस पॉइंट पे क्यू नॉट रखो, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, फोर्स किधर लगेगी बच्चों, अंदर की तरफ। तो जिधर फोर्स लगेगी वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ आ गई। इस पे रखो क्यू नॉट, फिर क्यू नॉट रखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा किधर, अंदर की तरफ। तो क्या होगा इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर इस पे भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ रही है आपको, इस तरीके से। तो ये रेडियली क्या आया, इनवर्ड आ गया। अब इसको हटा सकते हो आप चाहे तो, और आप चाहे तो इसको लिख के भी रख सकते हो, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन में काम आएगा ये। तो ये बात समझ आ गई। तो ये 7वें नंबर की क्या हो गई अपनी प्रॉपर्टी। अब देखो 8वें नंबर की प्रॉपर्टी। तो 8वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओबे करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात समझ आ रही है। तो क्या बोलते हैं हम, यहां से क्या लिखेंगे, ई नेट बराबर क्या लिखना है, ऐसा लिखेंगे E1 प्लस क्या लिखोगे E2 प्लस क्या लिखोगे E3
इसी तरीके से आगे तक चलता जाएगा जितने भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आप बोल सकते हो कि ओबे करता है किसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। क्लियर, सभी को क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता चुका हूँ फोर्स में, बिल्कुल एज इट इज जैसा ही है। ठीक, तो हटा लें इसको, स्क्रीन को पॉज कर लें और फटाफट से नोट कर डालें। चलिए, तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं हम। तो ये बात समझ आ गई आपको? ओके, हटा दो। सभी को क्लियर है बात? चलिए, तो देखिए ये बात तो हमने यहाँ पे कर ली। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं। ई बराबर हमने क्या किया था, एफ बाई क्यू किया था, है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ, ऐसे लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंटेंसिटी का मतलब वही है। तो देखो करना क्या है हमें, हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे यहाँ पे, है ना, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज से इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मान लो इस चार्ज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो आप, है ना। ये जो फॉर्मूला बना रहा हूँ ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहली बात तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चार्ज रख देना है। अब पहले ये बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला शुरुआत में आपने बताया था E इज इक्वल टू, है ना, एफ बाई क्यू। क्या था, E इज इक्वल टू क्या था, एफ बाई क्यू नॉट, है ना। तो ये बात तो आपको पता है ना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से रखो, ये आपको क्लियर पता है। अब हमें ये एफ पता करना है, तो हम क्या करें, इस पॉइंट पर ना एक क्यू नॉट चार्ज रखते हैं। क्यू नॉट कैसा चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे बताओ इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होती है, कूलम्बियन फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ बराबर ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा ना, तो एफ बराबर क्या होगा, के क्यू का मॉड प्लस क्यू का मॉड, क्यू नॉट का मॉड अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर क्यू का मॉड क्यू होता है, क्यू नॉट होगा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बोलिए क्या लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू कितना, F की जगह क्या रखेंगे, के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, है ना। E की क्यू नॉट तो ऑलरेडी था अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा ना यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये अपना एक मेन फार्मूला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, स्टार लगा लें इस पे, क्योंकि ये बहुत जगह अपने काम आने वाला है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट फार्मूला। किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो याद रखना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या याद रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, है ना, इन द गिवन फिगर।
इन द गिवन फिगर। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। मान लो यहाँ पे एक +3 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है, और मैंने यहाँ बोला मान लो यहाँ पे एक -3 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस O पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना, O पॉइंट पे निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस भी ये गिवन है, मान लो ये 0.4 है, 0.4 मीटर बराबर। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी गिवन है, इस O पॉइंट का 0.2 मीटर, ये गिवन है 0.2 मीटर, ये कितना गिवन है 0.2 मीटर। ओके, तो हमें O पॉइंट पे निकालना है दोनों चार्ज की वजह से। तो देखो करना क्या है हमें, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि यहाँ से +3 माइक्रो कूलम, फिर यहाँ पे -3 माइक्रो कूलम रखा, फिर यहाँ पे ये तो पता ही है ये कितना है 0.2 मीटर, ठीक है, ये कितना है 0.2 मीटर। ओके, है ना, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। चलो अभी क्या करना है O पॉइंट पे, तो O पॉइंट पे अब क्या एज्यूम करना है हमें, O पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज रखना है हमें। तो टेस्ट चार्ज रखेंगे इस O पॉइंट पे। इस O पॉइंट पे क्या रखना है बच्चों, टेस्ट चार्ज, Q0 चार्ज। Q0 चार्ज की खास बात पॉजिटिव होता है और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। तो बोलो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स किधर लगाएगा, ये पॉजिटिव, इस पे फोर्स किधर लगाएगा, आगे इधर की तरफ। तो इसका मतलब जिधर ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये तो हो गई E1। क्या हो गई बच्चों, E1। अब बताओ ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये Q0 कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, Q0 पे, इधर की तरफ ही लगाएगा। तो जिधर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये E2 हो जाएगा। इसको Q1 ले लेना, इसको क्या ले लेना, Q2 ले लेना। बात समझ आ गई, तो बात क्लियर है एकदम। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, पहली चीज निकालेंगे E1। तो E1 क्या होगा, फॉर्मूला यही यूज लेना है, KQ। तो KQ1 है ना, मॉड जरूर लगाना बच्चों, यहाँ भी मॉड जरूर लगाना आप लोग, है ना। वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा इसकी, है ना, पहले आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। तो देखो KQ, तो Q क्या है, Q1 से निकाल रहे हैं हम, तो Q1 ही रखें आप, है ना। तो यहाँ क्या रखेंगे, K मॉड Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना, R²। अब चलो यहाँ से ना अब पहले E1 निकालते हैं। तो E1 कौन सा चार्ज है, Q1 की वजह से लग रही है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 कितना है, 3 माइक्रो। तो K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹, है ना, 3 प्लस का 3 माइक्रो कूलम, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, अपॉन में कितना बच्चों, डिस्टेंस कितना है O पॉइंट से लेकर यहाँ तक का 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर का आप क्या करना, स्क्वायर कर देना, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 = कितना, 9 × 10⁹, ये हो जाएगा 3 माइक्रो का मतलब 10 की पावर कितना होता है, -6। 0.2 का करोगे स्क्वायर कितना होता है, 4, है ना, 0.4। ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ से 10⁻² ये कैंसिल, तो ये कितना होगा देखो, E1 बराबर कितना, 9 3 जा कितना हुआ, 27 बाय कितना 4। ये हो जाएगा 10⁹, यार 10⁻⁻4 बचेगा तो 10⁵ बचेगा। 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, है ना। ये आ गया अपना पहला। तो यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये पहली चीज आ गई अपनी। ठीक है, अभी दूसरा काम क्या करना है हमें, चलो अभी क्या करें, इलेक्ट्रिक E1 निकाल लिया, अब क्या निकालना है हमें, E2। तो E2 निकाल लेते हैं। E2 क्या चीज है देखो, सेकंड चीज E2। तो E2 के बराबर क्या लिखेंगे, K Q2 अपॉन क्या है, Q1, ऐसे लिखना है ये। तो Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब रखो यहाँ पे, K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹। Q2 कितना है, -3 माइक्रो कूलम अपॉन कितना,
अपॉन कितना है, ये भी 0.2 का स्क्वायर होगा। यहाँ से कर लो भैया 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो मॉड का स्क्वायर, मॉड -3 का मॉड करोगे तो कितना आएगा +3। 3 इंटू 10 की पावर कितना -6। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की 4 इंटू कितना होगा 10 की पावर -2। अगेन वही चीज़ आएगी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 27/4 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों 4 यानी 5 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये E2 आ गया अपना, क्या आ गया अपना E2 आ गया। क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लेना है, डेरिवेशन को हटा दूँ। सभी को बात क्लियर है ये। तो देखो आगे अगर मैं बात करता हूँ E2, अब देखो हमें पता है कि दोनों E1 और E2 का डायरेक्शन सेम है, तो एक तरफ होगा, तो अगर एक तरफ होगा तो E नेट क्या होगा, E नेट बराबर क्या लिखेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो E1 प्लस क्या लिखेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब ज़्यादातर आप इधर वाले को एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानते हो तो वैसे भी लिखे, वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो। तो E1 कितना आया था अपना 27/4 इंटू कितना 10 की पावर कितना 10 की पावर +5, 10 की पावर +5 प्लस ये भी 27/4 इंटू 10 की पावर 5 प्लस करो तो देखे ये कितना हो जाएगा 4। 27 प्लस 27 कितना होता है 54। ओके 54 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों 5 हो जाएगा, तो कैंसिल हो रहा है क्या 2, तो ये आ जाएगा 27/2। तो 27/2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये लो फाइनल आंसर आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ पॉइंट पे। तो ये लो भैया इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें आप फटाफट से, ठीक है क्लियर। चलिए आगे करा दें, एक और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ आज के लेक्चर का, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हटा दो इसको। देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पे कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है जो हमने कूलम फोर्स में भी सीखे थे उसी तरह के कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो ज़्यादातर अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, पॉइंट O पे निकालना है, ठीक। बाकी डायग्राम में दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे दे रखा है +5 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है +2 माइक्रो कूलम, दोनों ही प्लस हैं, ठीक। डिस्टेंस आप ले लो, कुछ भी ले लो आप अपने हिसाब से, चलो 0.4 मीटर ही ले लो, ठीक है। चलो बात समझ आ गई। अब एक काम करते हैं, हम O पॉइंट ले लेते हैं। तो ये O पॉइंट है, O पॉइंट से यहाँ तक का कितना 0.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना अब 0.2 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमें क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक चीज़ समझो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम इस O पॉइंट पे क्या एज्यूम कर लेंगे, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे किधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E1, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज, ये Q0 कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम होगा इसका E2। इस चार्ज को आप Q1 मान लेना, इस चार्ज को आप क्या मान लेना Q2 मान लेना आप, है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, अब देख लो यहाँ से, तो यहाँ से पहली चीज़ तो हमें निकालनी है E1 बराबर कितना K Q1 का मॉड अपॉन डिस्टेंस कितना r²। तो यहाँ से क्या लिखोगे, E1 इज इक्वल टू कितना K की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, अपॉन माइक्रो है ना, माइक्रो रखना, डिस्टेंस 0.2 का स्क्वायर, देखो कितना होता है 10 की पावर 9, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6,
ठीक है, ध्यान रखना मॉड करके फिर हटाओगे ना तो माइक्रो को रखना 10 की पावर, इसको प्लस मत कर देना पावर को कहीं। तो 2 इंटू 10 की पावर कितना -2, ये खत्म है ना। तो ये हो जाएगा अपना कितना कितना 45/2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ई आ गया, ठीक है, क्लियर। अभी दूसरा देखें, E1 तो निकाल लिया, अभी क्या निकालना है हमें, E2 निकाल लें। तो E2 कैसे निकालेंगे बताओ, K Q2 का मॉड अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस R²। तो बोलो E2 कितना है, वो तो निकालना है सर। K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 कितना है प्लस का 2 माइक्रो कूलम है, अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.2, ये भी 0.2 ही है। तो देखो हाँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर कितना 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 भी हट जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा न्यूटन। बात समझ आ रही है। तो न्यूटन पर कूलम। अब करना क्या है, नेट निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वेरी इजी सर। हम ई नेट किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो ई नेट बराबर क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, या फिर आप वेक्टर के फॉर्म में इधर वाले को पॉजिटिव मानते हैं इधर को नेगेटिव मानते हैं, आप वेक्टर लेके भी कर सकते हो। तो E1 कितना है बोलो, E1 कितना 45/2। अच्छा 45/2 को अगर डिवाइड कर, चलो ऐसा कर लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 5 माइनस क्या करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 5। देखो कॉमन ले लो इधर से, 10 की पावर 5। एक काम ये कर सकते हैं यहाँ से, चलो 10 की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं 450, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 4। ऐसा लिख सकते हैं, एक ज़ीरो इसको दे दूँ, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 1 5। तो देखो 225 इंटू 10 की पावर 4 माइनस हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब 225 में से 90 माइनस कर लेना भैया, तो 225 90, तो ये हो जाएगा 0, 9 गए 3 बचे 130, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा 130 थोड़ी आएगा, 225 है ना, 90 5 3 बराबर 135, कितना आया 135 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये लो भैया, ये नेट एट पॉइंट ओ आ गया। ओके क्लियर बच्चों। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अभी तक जितना मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया उसको आप पढ़ना, अपने फेयर नोट्स में उतार लेना एज इट इज, जैसा मैंने लिखवाया है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक से लिखाया है, जो भी अपने ऑल ओवर इंडिया में चलती हैं उस सब बुक से छांट के जितनी भी अच्छी थ्योरी थी वो मैंने आपको यहाँ लिखा दी है, उसको आप ध्यान रखें। प्लस हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ओके, थैंक यू।